जब हम स्पाइन के पोस्चर की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्पाइन का नॉर्मल अर्गोनॉमिक पोस्चर क्या है, और वो देखने के लिए हमें इंटरनेट पे जाके देखना है कि स्पाइन मॉडल में हमारा स्पाइन का शेप क्या है। हमारी गर्दन हल्की सी पीछे की तरफ होती है, यानी आगे की तरफ बल्ज होता है। धड़ वाला जो पोर्शन है तो पीछे की तरफ होता है, और फिर लंबर स्पाइन फिर आगे की तरफ बल्ज होता है। तो ये एक एस शेप डिज़ाइन है हमारा स्पाइन का एंटेरो-पोस्टीरियर लेवल पे, जिसको अगर हम मेंटेन रखेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर हम जब साइड वेज की बात करते हैं तो हमारा स्पाइन स्ट्रेट होता है। अगर हम इस पोस्चर को ध्यान रखें और हमारे काम करने के टाइम, रेस्ट करने के टाइम, सोने के टाइम अगर इस पोस्चर को हम मेंटेन करके रखते हैं तो हमारा स्पाइन हेल्दी रहेगा। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि वो बिना गद्दे की ज़मीन पे ना सोएं, नहीं तो उससे प्रेशर पॉइंट्स पे दर्द होता है। उसके अलावा हमारे स्पाइन का पोस्चर भी ख़राब होता है। अगर हम 3 से 4 इंच गद्दे पे सोते हैं तो वो हमारे स्पाइन के पोस्चर को मेंटेन करता है। इसके अलावा मोबाइल देखते वक्त पूरी टाइम गर्दन को झुका के रखना भी हमारे गर्दन की स्पाइन की नॉर्मल कर्वेचर को ख़राब करना है। ऐसे ही अगर हम झुक के काम करते हैं या कॉन्स्टेंटली अपने आप पोस्चर को गलत रखते हैं, कार में हम गलत तरीके से बैठते हैं, चेयर पे हम गलत तरीके से बैठते हैं, हम अपनी लंबर स्पाइन के कर्व को ख़राब कर देते हैं, तो उससे भी हमारे को क्रॉनिक बैक पेन हो सकता है। तो हमें कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में ये रखना है कि कौन सा करेक्ट पोस्चर है और उसको मेंटेन करना है। अगर आप नोट करेंगे जो अच्छी क्वालिटी की चेयर्स होती हैं या फिर जो कार के अंदर चेयर्स होती हैं, वो एक अर्गोनॉमिकली हमारे स्पाइन के हिसाब से डिज़ाइंड होती हैं। अगर हम अपनी पीठ को उसके साथ सटा के बैठें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्पाइन का पोस्चर करेक्ट होता है और उसको हमें मेंटेन करना ज़रूरी है।